परिग्रह मान लेंगे तो संसार में तो बहुत कुछ है, हम अटैच तो सबसे नहीं हैं, लेकिन हम जितने को अपना मानते हैं वो परिग्रह है। तुम्हारे नाम से कितने मकान हैं? एक मकान है। तुम पड़ोसी का मकान थोड़ी अपना मानते हो, अपने ही मकान तो अपना मानते हो ना। तो पड़ोसी का मकान तुम्हारे लिए परिग्रह नहीं है, क्योंकि तुम उसे अपना नहीं मानते हो। तुम जिसे अपना मानते हो वो परिग्रह है। वस्तु तुम्हारे घर में रखी है, तुम्हारे अधिकार के अंदर भी है, लेकिन भावों से यदि तुम उसे अपना नहीं मानते हो तो वो तुम्हारे लिए परिग्रह नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? परिग्रह की परिभाषा धन से नहीं तोलेंगे, परिग्रह की परिभाषा विचार भावों से है। परि यानी चारों तरफ से जो ग्रहण किया जाए उसे कहते हैं परिग्रह। आत्मा जब ग्रहण करेगी तो भाव से ग्रहण करेगी, भाव पूरे के पूरे उसमें लगे होंगे। जिस वस्तु को तुम सोचते हो, विचार करते हो, तुम्हारा भाव पूरा उसमें लगा होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लग गया, थोड़ा सा रह गया, नहीं। उपयोगो लक्षणम, एक बार में हमारा उपयोग एक जगह ही होता है और जहाँ होता वहाँ पूरे से होता है, इसलिए उसको परिग्रह, जो चारों तरफ से ग्रहण किया जाए उसका नाम है, अरे बोलिए ना, परिग्रह। पहली बात। दूसरी बात, आपने किसी वस्तु को अपना मान लिया और उसका त्याग नहीं किया और तुम भूल गए, तो वो परिग्रह है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। आपने किसी चीज़ को अपना माना, फिर वो भूल गए, आप पता नहीं किस कोने में पड़ी है वो वस्तु, उसको याद ही नहीं। कई बार होता है कि भाई सोने का हार है, सेट है, लॉकर में डाल दिया, अभी याद ही नहीं है, भूल गए उसको। कई बार होता कि नहीं होता? जब देखते हो तब याद आता है। तो जब तुम भूल गए हो तो उसको परिग्रह मानोगे कि नहीं मानोगे? क्योंकि गांठ तो लगा दी थी, गांठ तो नहीं खोली थी, है ना। हम अटैच हुए, अपना माना, गांठ लग गई, भूल गए, गांठ खोली तो नहीं, उसका त्याग तो नहीं किया ना। भले तुम भूल गए हो, लेकिन वो परिग्रह के अंदर ही आएगी। ऐसी कितनी हजार वस्तुएं होंगी कि जिनकी गांठ लगा के हम बैठे हैं और हमें याद भी नहीं है, और जहाँ जहाँ हमने गांठ लगाई है वहाँ वहाँ से कर्म आ रहा है। पांचवा पाप का नाम बोलिए ना, पांचवें पाप का नाम परिग्रह। पांचवें पाप का नाम परिग्रह। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सही बोल रहे हैं ना आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं ना? अरे बोलिए ना। और कितना अच्छा लगता है? गर्मी में गर्मी नहीं दिखती, सर्दी में सर्दी नहीं दिखती, बारिश में बारिश नहीं दिखती। किसके लिए? किसके लिए? परिग्रह के लिए। पहले तो केवल पुरुष ही धन कमाता था, अब तो स्त्रियों को भी बड़ा प्यार हो गया परिग्रह से। हाँ, पहले की महिलाएं तो घर में रहती थी, शांति से रहती थी, अपने घर गृहस्थी देखती थी, बच्चों को संस्कारित करती थी और आराम से अपने घर का पालन पोषण करती थी। इतना ज़्यादा उनके दिमाग में नहीं रहता था मकान मेरे नाम से है कि नहीं है, मेरे नाम से कितना, इतनी टेंशन नहीं रखती थी पहले की महिलाएं। उनका एक ही भाव, भाई ये है तो मैं हूँ, और जहाँ ये है इनकी चीज़ है तो मेरी चीज़ है, मुझे क्या अलग से लेना है। हमेशा वो एक मान के रहती थी। अब वो नई बहू आती है, मकान मेरे नाम से करो नहीं तो वापस चली जाऊंगी, मेरे नाम से ज़मीन करो नहीं तो वापस चली जाऊंगी। उसके पीछे झगड़ा करती है और जैसे ही उसके नाम से हुआ उसके तेवर बदल जाते हैं। अब तो मेरे नाम से, अब क्या कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से एक कानून आ गया है अभी कि जो अपने पैसे से पति ने खरीदा है और पत्नी के नाम भले कर दिया है, लेकिन पत्नी उसे ले नहीं सकती है। एक कानून अभी कल परसों मुझे कोई बता रहा था कि एक जगह कहीं कोई निर्णय हुआ है कि पति उसकी वो जो किस्त भरता था
ज़मीन खरीदी थी तो किस्त भरता था, तो उसकी वो किस्त चल रही थी, तो उसने उसके कागज़ पेश कर दिए कि ये ज़मीन मेरी है, मैंने अपने पैसे से खरीदी है, तो उस पत्नी को वापस करना पड़ा। आपको भी सुरक्षित करने के कानून आ रहे हैं, इनको सुरक्षित करने के कानून तो बहुत हैं, आपको सुरक्षित करने के कानून कम है, अब आ रहे धीरे धीरे। वो कभी नाव नदी में और कभी नदी नाव में। पहले इनके कानून आए थे, अब तुम्हारे कानून आएंगे। पहले इन्हें सताया जा रहा था, अब तुम्हें सताया जा रहा है। तो कानून भी उस हिसाब से बदलते रहते हैं, संविधान में भी चेंज करना पड़ता है वैसा। तो परिग्रह, चारों तरफ से ग्रहण किया जाए, उसका नाम है परिग्रह। परि शब्द तो है उपसर्ग है, परि शब्द तो क्या है, उपसर्ग है। अब ऐसे परि उपसर्ग लगाकर कितने वो बनते हैं शब्द, परिताप, परिवार, परिधि हैं, और बताओ आप लोग, परिणाम, परिमाण। शब्दों का अर्थ अलग अलग है। परि शब्द के आगे लगा हुआ है, लेकिन परि का मतलब चारों तरफ से। परिणाम, क्या परिणाम है इसका, रिजल्ट। परिणाम का मतलब रिजल्ट, तुमने जितना काम किया है इसका रिजल्ट क्या है, तो परिणाम है ना। और एक परिणाम कहते हैं भावों को। किसको कहते हैं, भावों को भी क्या कहते हैं, परिणाम। भाई अच्छे परिणाम रखो। हमारे संघ में है ना परिणाम सागर जी महाराज। किसको सुधारना है, किसको सुधारना है, परिणाम को सुधारना। परिणाम का मतलब सुलग जी को सुधारना है नहीं, सबके अपने अपने पर्सनल परिणाम हैं। किसी के परिणाम किसी से मैच नहीं करते हैं। सामने काम भले एक सा कर सकते हो, लेकिन परिणाम तो सबके अलग अलग ही होते हैं। तो किसको सुधारना, रिजल्ट सुधारना है। क्या सुधारना, सारी मेहनत किसके लिए, रिजल्ट के लिए। रिजल्ट क्या है, परिणाम। परिणाम क्या है, भाव। किसको सुधारना है, भावों को सुधारना। परिश्रम, एक व्यक्ति यदि टेबल पे बैठ के मात्र रिटर्न वर्क कर रहा तो उसको ये नहीं कहते बहुत परिश्रम कर रहा है, और एक मजदूर को क्या कहते, बहुत परिश्रमी है भाई, बहुत मेहनती है, कहते ना। यानी जो पूरे शरीर से काम करता है, परिश्रम। जो पूरे शरीर से श्रम करे उसको कहते हैं परिश्रम, है ना। परिधि, परिधि के मतलब होता है कि जैसे केंद्र के आसपास जो एक राउंड होता है, किसी चीज़ को कवर किया जाता है चारों तरफ से, उसको कहते हैं परिधि, है ना। और कौन से शब्द होते हैं परि से, परिभाषा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसकी परिभाषा बताओ, धर्म की परिभाषा बताओ। भाषा तो है, अब परिभाषा चाहिए। किसकी परिभाषा चाहिए, वो तुम्हें देना पड़ेगा। तो धर्म की चाहिए, कर्म की चाहिए, परिवार, किसकी परिभाषा चाहिए, तो परिभाषा। भाषा का उपयोग करते हुए उस शब्द को चारों तरफ से उसका अर्थ बताओ, उसको कहते परिभाषा। परीक्षा, परीक्षा में बड़ी की रा आ जाएगी, इसमें परी परी में छोटा वाला आ रहा। परीक्षा, जो अपनी इच्छा है वो है परीक्षा, और जो दूसरों की इच्छा वो है परीक्षा, है। तो परीक्षा, परिवार, वार, जो चारों तरफ से करे। क्या, नहीं मैं नहीं कह रही, वो शब्द कह रहा है, मैंने तो कहा ही नहीं है। इसका थोड़ा सा, इसको थोड़ा चेंज करके देखो। जो चारों तरफ के वार से करे रक्षा, उसको कहते हैं परिवार। यदि परिवार ना हो तो तुम्हारी उम्र, तुम इतनी उम्र तक पहुंच ही नहीं सकते थे।
हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारी कर्म तो है ही, लेकिन कर्म के साथ साथ परिवार भी तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारी भोजन की चिंता करता है, तुम्हारे सोने की चिंता करता है, तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता करता है, तुम्हारे रहने की चिंता करता है, तुम्हारे आने जाने की चिंता करता है, तुम्हारी हर चीज़ की चिंता करता है। तो जो करे बाहर के वार से रक्षा, उसको कहते परिवार। और दीक्षा ना लेने दे तो फिर वार हो गया, फिर वार करेगा, भाई यहीं बैठ, जैसे हम रह रहे हैं वैसे तू मत निकल यहाँ से, है ना। क्या बताया, क्या शब्द बताया था? परिवर्तन। बहुत सुंदर, कितने ज्ञानी लोग बैठे हैं। परिवर्तन, वर्तन, चेंज, वर्तन, चेंज, परि, चारों तरफ से। अरे उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है, उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन का मतलब चेंज हो गया है, वो पूरे से चेंज हो गया है। परिवर्तन, उसमें परिवर्तन हो गया, अब वो पहले वाला नहीं रहा, अब परिवर्तन हो चुका है। परिक्रमा शब्द आया, बहुत सुंदर। परिक्रमा, पूरा राउंड, क्रमा, क्रम से, परि, चारों तरफ से जो लगाई जाए उसको कहते हैं परिक्रमा, है ना। परिचय, वाह कितने ज्ञानी लोग बैठे, कितने अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं। परिचय है तो किसी भी व्यक्ति का जो उसका एक पहचान होती है, उसकी पहचान को बताना, उसकी पूरी पहचान को बताना। बोले इनका ये परिचय है, क्या है ये? परिचय है। परिचित, एक शब्द और आया, परिचित, यानी जिनसे पहचान है। परिचय मतलब अभी इनके विषय में जानकारी दी है और पहले से जानते हो तो परिचित। तुम उन्हें पहले से जानते हो तो वो क्या हो जाएगा? परिचित। परिक्रमा बता दी ना मैंने। परिस्थिति, भले उनकी परिस्थिति ऐसी है, स्थिति, स्थित, ठहरे हुए, स्थित, ठहरे हुए, परिस्थित, जहाँ हैं वैसे ही ठहरे हुए। बोले उनकी परिस्थिति ऐसी ही है, यानी वो ऐसी ही स्थिति में हैं और थोड़े थोड़े चारों तरफ से है वो ऐसे ही हैं। तो परिस्थिति क्या कहते? परिस्थिति समझो भाई, जैसी परिस्थिति हो वैसा काम करो। कहते हैं ना, जैसी परिस्थिति हो वैसा काम करोगे तो सुखी रहोगे और नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। तो परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। और कौन सा? परिपूर्ण, जो चारों तरफ से हो गया है पूर्ण, उसे कहते हैं परिपूर्ण। क्या बात है। परिणति, परिणति यानी उसकी जो परिणति, उसका स्वभाव। परिणति का मतलब उसकी परिणति ऐसी है। क्या है? उसकी परिणति ऐसी है, यानी उसका स्वभाव ही ऐसा है। परिमाण, परिमाण, सीमा, परिमाण, वो था परिणाम, ये है परिणाम। इसे माँ और ना को उल्टा कर दिया है। परिमाण, तुम्हें जितना चाहिए उतना अपने नाम से परिग्रह रख लो, बाकी का परिमाण बना लो, बाकी सीमा रेखा खींच लो कि हम इतने से ही अटैच रहेंगे, इससे ज़्यादा में अपने दिमाग को नहीं डालेंगे। उसको कह दिया परिमाण, है ना। मैं तो सोच रही थी कि मैं ही प्रवचन सुनाती हूँ, लेकिन तो यहाँ तो पता चल रहा है यदि आपको बिठा दिया जाए तो आप भी किसी से कम नहीं हैं। आपके अंदर भी ज्ञान तो है, उसका उपयोग नहीं है। ज्ञान होना अलग बात है और उसका उपयोग करना अलग बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? घर में एसी रहना अलग बात है और एसी का उपयोग करना अलग बात है। घर में मशीनों का रहना अलग बात है और उपयोग करना अलग बात है। मोबाइल का होना अलग बात है और मोबाइल का चलाना, उपयोग करना अलग बात है। ऐसे ही ज्ञान तो आपके अंदर बहुत है, लेकिन आप कितने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं वो अलग बात है। ठीक है, चलिए आ जाए अपने परिग्रह पर। बहुत परी 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 हो गया, और एक होती है परी। अब उसमें पीछे कुछ मत लगाओ,
अकेले परी कह दो। बहुत बच्चों का नाम परी रखते हो ना, हैं? अच्छा, पापा की परी चल रही है। अच्छा, मम्मी की परी नहीं, पापा की परी है। अच्छा, तो वो कैसी होती है वो पापा की परी? पापा की परी मतलब बहुत हाई क्वालिटी की होती होगी। लाडली है क्या? अच्छा, परी होती तो वो लाड नहीं, लाडली अलग है। परी वो तो स्वर्ग में होती है, और लाड़ तो यहाँ होता है। स्वर्ग में लाड़वाड़ नहीं होता है। लाड़ तो यहीं कर सकते हैं अपने बच्चों को लोग, वहाँ बच्चे ही नहीं होते हैं। परिपाटी, हमारे यहाँ की परिपाटी ऐसी है, वही संस्कार हमारे यहाँ के कार्य परिपाटी। चलो, मेरे ख्याल से अब परिपूर्ण हो गया परी, परिपूर्ण हो गया परी, है ना? तो परिग्रह, पांचवें पाप का नाम है परिग्रह। और मैंने आपको ये बता दिया कि परिग्रह कोई भी चीज़ कब बनती है, जब आप उससे अटैच होते हैं। वरना जो हमारे भरत चक्रवर्ती थे, याद है? देखा है आपने? सुना है? किनके पुत्र थे? आदिनाथ जी के पुत्र थे, चक्रवर्ती थे। 6 खंड की संपत्ति, 96,000 रानियां, 9 निधियां, 14 रत्न, हजारों करोड़ों नाती पोता। इतना बड़ा परिग्रह का मामला था। और दीक्षा ली, दीक्षा लेने के लिए कपड़े उतारे, केश लॉन्च किया, अंतर मुहूर्त में ध्यान लगाया, केवल ज्ञान हो गया। कल्पना करो, बाहुबली भगवान को 1 वर्ष लगा, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगा, और भरत चक्रवर्ती कपड़े उतारे और केवल ज्ञान। क्यों? इतना सारा परिग्रह था उनके पास में। आपके पास में क्या परिग्रह है जो उनके पास में था? कितनी रानियां हैं आपकी? एक कोई संभाल लो तो बड़ी बात है, वहाँ 96,000 थी, हैं? संपत्ति कितनी थी आपके पास में? कितनी संपत्ति है? सोने के महल थे, और एक नहीं 96 रानियाँ, 96,000 रानियाँ थी, तो 96,000 तो महल होंगे ही होंगे कम से कम। फिर उनके मंत्री के महल, फिर उनके और जितने उनके प्रमुख सेठ हैं उनके महल, सब उनका ही तो था। सबके शासक तो वही थे ना, मालिक तो वही थे ना। इतनी सारी संपत्ति होने के बाद भी, और कपड़े उतारे, ध्यान लगाया और केवल ज्ञान। कैसे? होना अलग बात है और जुड़ना अलग बात है। उनके पास था तो सही, मगर जुड़े नहीं थे। किससे? इधर से। आप भले इधर बैठे हो, लेकिन अभी भी आप कितनी चीज़ों से जुड़े हो? अपना घर छोड़ के आए क्या? घर आपके पास अभी है? बोलिए ना, है या नहीं? नहीं है ना। लेकिन आपने दिमाग में छोड़ा क्या उसको? अटैच तो हो ना। किससे अटैच हो? एक वो मैंने वहाँ लिखवा रखा है कि दर्पण में मुख, जीवन में सुख दिखता है, होता नहीं है। क्या? दर्पण में मुख, जीवन में, संसार में, जीवन में नहीं संसार में, संसार में सुख होता, दिखता है, होता नहीं है। अब दर्पण के अंदर आप सामने चले जाओ वहाँ, तो आपकी तस्वीर दिखती कि नहीं दिखती? दिखती है, लेकिन आप उसके अंदर हैं क्या? नहीं है ना। ऐसे ही संसार का सुख है, दिख रहा है कि सुखी है, मगर है नहीं है। ऐसे ही संसार की वस्तुएं हमारे अंदर जाती हैं क्या? भाई आपके पास में 10 डायमंड के सेट हैं, तो वो आपके अंदर हैं क्या? अरे बोलिए ना, अंदर हैं क्या? क्या है? उसके चित्र आपके अंदर हैं, चित्र ही तो हैं। दिमाग में उसकी फोटो तो है ना, सॉफ्टवेयर, फोटो ही तो है। मकान आपके अंदर है क्या? नहीं। कपड़े आपके अंदर हैं क्या? नहीं। तो उस अंदर क्या है? केवल चित्र हैं।
चित्र होना अलग बात है और उससे फिर अटैच होना और अलग बात है। भगवान के केवल ज्ञान में तीनों लोग झलक रहे हैं। यदि मात्र देखने से परिग्रह हो जाए तो सिद्ध भगवान को तो तीनों लोग का पाप लगेगा, लेकिन नहीं, मोह छूट गया उनका। जैसे ही मोह छूटा तो अटैचमेंट छूट गया, और अटैचमेंट छूटा तो कर्म छूट गए। बंधे किससे हैं? इससे। छोड़ना किससे है? अरे बोलिए ना, इससे। तो परिग्रह किसे कहा? मूर्छा परिग्रह। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में आया हुआ है मूर्छा परिग्रह, जो मूर्छित कर दे। जैसे यदि कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाए तो उसे कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है? ऐसे ही आत्मा जब पर पदार्थों में जुड़ जाती है तो उसे अपनी आत्मा का पता नहीं चलता है। क्या उस समय उसे अपनी आत्मा का पता? आपको अपनी आत्मा याद आती क्या? नोट गिनते हुए आत्मा याद आ रही क्या है? शीशे के सामने अपने आप को लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम ये सब लगा रहे, उस समय आत्मा याद आ रही क्या? नहीं आ रही ना। तो ये इसको कहते हैं मूर्छित होना। अंदर की तरफ से मूर्छित हो गए, बाहर से तो जुड़े हुए हो लेकिन आत्मा की तरफ से मूर्छित हो गए, इसीलिए कहा मूर्छा परिग्रह। ये नहीं कहा कि मकान परिग्रह, कहा है, लेकिन कितनी चीज़ों से जुड़ते हो तो वो 10 प्रकार के परिग्रह हैं। अभी आगे आएगा, बहुत अच्छी लाइन आएगी। अंतर 14 भेद बाहर संग 10 धा तैटल है। ये 24 प्रकार का परिग्रह बताया। कितने प्रकार का? 24 प्रकार का। और उसमें मूर्छित होना तो परिग्रह है, नहीं तो परिग्रह नहीं है। मूर्छा परिग्रह है ना। एक उदाहरण बड़ा कई बार सुनाया, फिर सुना देती आपको याद दिलाने के लिए। एक व्यक्ति की फैक्ट्री में आग लग गई। अब पिताजी जोर जोर से रोए जा रहे, परेशान हुए जा रहे। इतने में उनका एक बेटा आया, अरे ये पानी लाओ, वो लाओ, उसको फ़ोन करो। दूसरा बेटा आया, वो भी परेशान हो रहा। तीसरा बेटा आया, अरे क्यों परेशान होते हो, फैक्ट्री तो बेच दी है। शांत। जो रो रहे थे, अरे बोलिए ना, उनकी जगह आप भी होते तो आप भी चुप हो जाते। जब हमने बेच ही दी है, अब जल जाए तो हमारा क्या जा रहा है, यही बात है ना। अरे बोलिए ना, है। अच्छा, अब 5वां बेटा आया, अरे तुम लोग हाथ पे हाथ धरे खड़े हो, यहाँ फैक्ट्री जले जा रही, कुछ करो। अरे फैक्ट्री तो बेच दी, अरे अभी बात ही तो हुई है, लिखा पढ़ी कहाँ हुई है। फिर रोना शुरू। फैक्ट्री जल रही है, वहीं के वहीं जल रही है। एक बार में रोना शुरू, दूसरे बार में चुप। अपनी थी तो रोना शुरू, अपनी नहीं है तो रोना बंद, अपनी फिर हो गई तो फिर रोना शुरू। कब रो रहे हो? फैक्ट्री रुला रही है क्या? फैक्ट्री ने कहा कि तुम रो? नहीं। किसने कहा? अंदर में जब अपनापन का भाव आया तो रोना आया, अपनापन का भाव गया तो रोना खत्म, और फिर अपनापन का भाव आया तो फिर रोना शुरू। हम अपना माने तो भी जल रही थी, अपना ना माने तो भी जल रही है। जल तो वो दोनों परिस्थिति में रही है, हैं? तो परिग्रह कब है? जब हम उसको अपना मानते हैं, और जब अपना मानते हैं तो मोह जुड़ गया तो टेंशन है, और अपना ना माने तो टेंशन नहीं है। हम मानेंगे तो भी है और नहीं मानेंगे, भाई तुम्हारे घर में तिजोरी में सामान रखा है, अपना मानो तो भी तुम्हारा है, और नहीं मानो, दिमाग में कोई टेंशन ना रखो तो भी तुम्हारा है। कौन लेके जाएगा? सुरक्षा करो, शांति से रहो। बात समझ में आई कि नहीं? मूर्छा परिग्रह। भगवान महावीर की सोच देखो, भगवान महावीर का ज्ञान देखो, कहाँ कितनी गहराई में ले जा रहा है कि तुम सोना चांदी पहने भी हो फिर भी पाप नहीं लगेगा, और सोना चांदी नहीं भी पहने फिर भी पाप लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहने हो, अपना मान को पहनो तो भी है, अपना मान के नहीं पहनो तो भी पहने हो।
पहनना बुराई नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो मोह भाव है ना, वो मूर्छा, वो आत्मा को भुला देता है, वो हमारे धर्म को भुला देता है, वो टेंशन में डाल देता है। जैसे आजकल की लड़कियां हैं, पहले की महिलाएं भले नहीं कमाती थी, लेकिन गले में हार पहनती थी, चैन पहनती थी, कान में बड़े बड़े सोने के झुमके पहनती थी, हाथ में 4-4 सोने की चूड़ियाँ पहनती थी, पायल पहनती थी। बोलिए ना, पहले की महिलाएं पहनती थी नहीं पहनती थी हैं? और आज की महिलाएं पहनती नहीं हैं। तो पहले की महिलाएं नहीं पहनती थी मगर लालच कम था। आज की पहले की महिलाएं पहनती थी फिर भी लालच कम था, और आज की नहीं पहनती हैं। बोलिए हाँ या ना। तो पाप किस में है? पाप किस में है? अपना मानने में है। वो पहनकर भी कम पाप कमाती थी, और ये नहीं पहनकर भी बेचारी फैक्ट्री के इसके उसके पैसे, बस 1 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, जॉब करना, उसके चक्कर में पहनना कुछ नहीं है, क्योंकि इनके हाथ पाँव में दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। पहले की महिलाएं 5 रोटी खाती थी, आराम से पूरे पकवान खा लेती थी। अरे बोलिए ना, हैं? और आज की वो खाती 1 रोटी है, ना खा सकती, ना पहन सकती, और आसक्ति इतनी ज़्यादा। पहले खाती भी थी, पहनती भी थी, फिर भी आसक्ति नहीं थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म को समझने का प्रयास करो। परिग्रह पाप है, कब है? मूर्छा परिग्रह। परिग्रह की क्या परिभाषा है? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा मोह, मोह को परिग्रह कहा है। हाँ बेटे, तू प्रश्न कर रहा है, खड़ा हो जा। बोलिए। हाँ, अच्छा, भगवान को नाम से क्यों पुकारते हैं? देखो, बहुत बढ़िया, बच्चे का प्रश्न अच्छा है, अभी बताती हूँ। वैसे शंका समाधान तो नहीं चल रहा है, प्रवचन चल रहा था, फिर भी बच्चे ने प्रश्न किया है तो बता देती हूँ। बच्चे का प्रश्न है कि हम अपने बड़ों को नाम से नहीं बुलाते, फिर हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं? ठीक बात है। घर में भगवान, घर में जो बड़े होते हैं वो सम्माननीय होते हैं। क्या होते हैं? सम्माननीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। तो हम उनका आदर करने के लिए उनका नाम नहीं लेते हैं। किस लिए? उनका आदर करने के लिए, कि कम से कम उन्हें नाम से ना पुकारें, सम्मानीय शब्द से संबोधन करें। लेकिन भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं, पूजनीय हैं, और उनके नाम की, और ऐसे नहीं लेते महावीर, ऐसा नाम थोड़ी लेते। तुम्हारे पिताजी को क्या कहोगे तुम? सीधे नाम थोड़ी लोगे, अभी कभी कहना ही पड़ेगा। तो नाम, तो भगवान का नाम मंत्र कैसे बोलोगे? ओम ह्रीम अरहम श्री मुनि सुब्रत जिनेन्द्राय नमो नमः। हैं भगवान महावीर, भगवान मुनि सुब्रत, ऐसे तो बोलते हैं। तो ऐसा कहने से पाप कटते हैं। पाप क्यों कटते हैं? क्यों कटते हैं? क्योंकि जैसी चीज़ से जुड़ते हैं वैसी ऊर्जा हमारे पास आती है। कनेक्शन होता है ना, कनेक्शन, है ना। यदि आपने लाल रंग का बल्ब लगाया है तो रोशनी कौन से रंग की होगी? बोलिए ना, लाल रंग की। पीला लगाया है, पीले रंग की। यदि उसमें आपने एसी लगा दिया तो ठंडी हवा आएगी। जैसे से जुड़ोगे वैसा होगा। ऐसे हम भगवान जैसे हैं, हम उनसे जुड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे पास आती है। और यदि हम उनको नाम से नहीं करेंगे तो 24 तीर्थंकरों को अलग अलग पहचान कैसे होगी? तो पहचान के लिए और उनसे जुड़ने के लिए उनका नाम लिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, समय भी हो गया है, समाप्त करूं? अरे बोलिए ना, आपके चेहरे से लग रहा है नहीं करूं। सुनते रहो, सुनते रहो, और मैं सुनाती रहूं, ऐसे ही लग रहा है ना आपको, है ना। आज हमारे बीच में
जिन्होंने कैलाश पर्वत, मूलचंद जी मेरठ वाले, कहाँ है उनका बेटा पोता, कहाँ है, आया कहाँ है, अच्छा उनका पोता, और हंसराज जी हैं उनका पोता, ये अभी पोते ही हैं उनके, है ना। और एक और परिवार है तीसरे मित्र, क्या नाम है, जोधामल जी, हाँ, जो मेरठ के जो प्रमुख परिवारों में आते और जो धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने में, धर्म के संस्कारों को देने में, ये तीनों परिवार बहुत आगे रहते थे। और मूलचंद जी को मैं जानती, उनकी घटना मुझे याद है, जब मैं हस्तिनापुर गई तो उनका मेरठ में बड़ा नाम सुना था, पहली बार गई थी उस एरिया में, तो वो मिले नहीं थे मुझे, तो हस्तिनापुरम 2-3 माता जी गए, तो बोले मूलचंद जी जो है ना हस्तिनापुर में रहते हैं, तो मैंने कहा भाई होंगे कोई। अब मैं वहाँ गई तो वहाँ हम लोग बैठे थे, वो आए और वंदनामी करके चले गए। कोई बात नहीं, अब हम जानते नहीं हैं तो क्या पूछें उनसे, ठीक है भाई आशीर्वाद है। फिर वो एक व्यक्ति को लेकर के आए, बोले माता जी ये मूलचंद जी हैं, आधी टांग का पजामा और वो पुरानी वाली बनियान जो पुरानी हाथ की सिली होती थी वो बनियान, और आँख में सुरमा। हमने कहा ये मूलचंद जी हैं। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ करके दिखाते हैं, उन्हें शरीर को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो जीवन में अपने अच्छे काम नहीं करते हैं उन्हें सजना संवरना पड़ता है, उन्हें कपड़े से दिखाना पड़ता है, उन्हें सज संवर के दिखाना पड़ता है। और जो अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं वो किसी रूप में हो वो अच्छे ही होते हैं। तो आज वो तीनों प्रतिष्ठित परिवार यहाँ पर आया हुआ है, और उनके मूलचंद जी के परिवार में जो बहू बनी है वो पुराने समय में बहुत मेरे पास आती थी प्रियंका, और बहुत रहती थी, रात को कई बार मेरे पास सोई भी है, हाँ रात कमरे में सोती थी, हाँ जब वो अम्बाला आती थी तो कमरे में सोती भी थी, और बहुत सेवा भावी है और बहुत अच्छी है। और दोनों बहुएं अभी जो हमारे जोधामल जी और हंस जी के परिवार की, उनसे परिचय अभी हो जाएगा धीरे धीरे। पहले रहती थी, अब फिर रहना शुरू करो। अब वो एक के समय के बाद वापस आता ना, नदी नाव में और नाव नदी में, अब फिर वापस आ जाओ, ठीक है। हाँ तो एक बार और अभी बता रहे थे जो छत्र बना है वो हमारे यहाँ बना है। मुझे क्या पता, आपने आके ही नहीं बताया, आप खुद देने आते तो शायद और अच्छा लगता है ना। कोई बात नहीं, अब और भगवान की सेवा और करेंगे, ठीक है, तीनों मिलके करना, ठीक है। एक बार तालियां बजाओ इस परिवार के लिए, इनके दादाजी के लिए, इनके पिताजी के लिए, इन तीनों बहुओं के लिए और तीनों बेटों के लिए। ताली अनुमोदना तो कर लो आप। आज के प्रथम कलश, प्रथम शांति धारा दोनों आपने करी है, बहुत बढ़िया। मतलब संस्कार अभी बच्चों में हैं, क्या इसको कहते हैं, संस्कार अभी बच्चों में हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा। चलिए बैठ जाइए। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके दोबारा जल्दी से जहाजपुर आने का बड़ा ही महत्व है। बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का, और इतनी शांति से प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और जहाजपुर के मुनि सुब्रत नाथ भगवान का बड़ा ही महत्व है। कल एक परिवार आया, बोले माता जी वो जो शास्त्रों में पढ़ा था ना, जैसे अकृत्रिम चैत्यालय होता है, पहले बड़े गेट में प्रवेश करो, फिर छोटे गेट में प्रवेश करो, फिर बगीचा मिलेगा, फिर मंदिर मिलेगा, फिर ऊपर जाओ, फिर वहाँ वेदी मिलेगी। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग के मंदिर में आ गए हैं। वो हाँ, कहाँ का परिवार था वो मुझे याद नहीं, कमरे में बता रहा था, बोले ऐसा लग रहा है स्वर्ग के मंदिर में आ गए, और ऐसा लगता है बार बार आओ, यहाँ से जाने का मन तो करता नहीं है और बार बार आने का मन जरूर करता है। चलिए आप लोग मेरठ, अच्छा, लुहार में खटखट का, वृक्षों में बट का, और आने वालों में मेरठ का बड़ा ही महत्व है। और दिल्ली
त्रयंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? बेलगांव से भी आए। उन्हेरा, पुन्हारा, पुन्हारा। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में पुन्हारा का। बड़ा ही महत्व है। बुढ़ाना, हाँ हाँ, पुरान हरियाणा में है। ठीक है, ठीक। बेंगलोर, जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का, आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, तौलने में धड़ा का, और आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। मंदसौर, अच्छा। खाने में कौर का, नहीं होने में बोर का, और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, सर्दी में साल का, गर्मी में रुमाल का, खिड़की में जाल का, सेठों में माल का, शहरों में ताल का, चेहरे पर गाल का, घर में लाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौदा, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में बड़ौदा का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। आज यहीं पर भोजन करेंगे। उसका हमारे तृतीय कलशकर्ता के रूप में महेंद्र बने थे आज के स्वर्ण इंद्र के सौभाग्य।